तो कुछ ऐसी पानी की झरें फूटी कि पानी इतना तेज आया कि तालाब में तो पानी आया ही, साथ में उनका बेटा बहू और वो सोने का झूला भी उस तालाब में डूब गए। लाखा बंजारा की कुल संपत्ति अगर मैं उसको आज के हिसाब से वैल्यूएशन लगाऊं, उसको कैलकुलेट करूं, तो अंबानी जी भी उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। इतना अमीर था लाखा बंजारा। हिस्टोरियंस के हिसाब से माने तो उनके काफिले में 90 लाख बैलगाड़ियाँ थी। मैंने आप इमेजिन कर सकते हो 90 लाख बैलगाड़ी जब एक साथ चलती होंगी तो कैसा लगता होगा। इन किलों को लगभग वही 1673 के आसपास मुगलों द्वारा नष्ट कर दिया गया। ताज्जुब लगेगा कि 90 लाख बैलगाड़ियाँ और 3 लाख लोगों की सेना और साथ में 4 लाख मजदूर जब साथ चलते होंगे तो लक्की शाह बंजारे का काफिला क्या लगता होगा। मध्य प्रदेश का एक शहर है सागर। मैं भी उसी सागर शहर का हूँ। हालांकि लंबा वक्त बीत गया है और इस भाग दौड़ वाली दुनिया में तो दिल्ली को दुनिया ही बोलता हूँ मैं रहते हुए, पर आज भी सागर में कुछ अपनापन सा लगता है। उस शहर की एक ख़ास बात है कि उसके बीचों बीच एक तालाब है। उस तालाब से उस शहर की कुछ खूबसूरती ही अलग लगती है। बचपन से उस तालाब को देखता आया हूँ और उस तालाब का नाम है लाखा बंजारा तालाब। सागर के हर एक निवासी भी यही जानते हैं कि ये जो तालाब है ये बहुत सालों पहले बनवाया गया था। कोई लाखा बंजारा थे जिन्होंने तालाब बनाया। कुछ किंवदंतियों में ये कहा जाता है कि सागर में एक बार बहुत विशाल सूखा पड़ा और उसके लिए किसी ने लाखा बंजारा को बोला कि आप एक तालाब खुदवाएं और उसमें सोने के झूले में अपने बहू और बेटे को झूला झुलवाएं, जिससे कि उस तालाब में पानी आएगा। कहते हैं उन्होंने वैसा ही किया और उस झूले में अपने बेटे और बहू को बैठा के जब झूला झुलवाया तो कुछ ऐसी पानी की झरें फूटी कि पानी इतना तेज आया कि तालाब में तो पानी आया ही, साथ में उनका बेटा बहू और वो सोने का झूला भी उस तालाब में डूब गए। पर हमारा चैनल है थ्योरीज और हम कहानियाँ और थ्योरीज की तलाश में रहते हैं। बस इसी कड़ी में मैं निकल पड़ा लाखा बंजारा को ढूंढने, क्योंकि बचपन से नाम सुना था। जानना चाहता था कि लाखा बंजारा की कहानियों में कितनी सच्चाई है। कुछ किताबें पढ़ी, कुछ रिसर्च किया, कुछ हिस्टोरियन से मिला, कुछ इंटरनेट पे सर्च किया और फिर जाके मुझे पता चला कि लाखा बंजारा कौन थे। और उनके बारे में जब मैंने जाना तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं एस्टॉनिश्ड हो गया। लाखा बंजारा की कुल संपत्ति अगर मैं उसको आज के हिसाब से वैल्यूएशन लगाऊं, उसको कैलकुलेट करूं, तो अंबानी जी भी उसके आगे फीके पड़ जाएंगे। इतना अमीर था लाखा बंजारा। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि लाखा बंजारा कौन था, उसके बारे में मैं हर चीज़ बताऊँगा और कैसे वो इंसान इतिहास का एक अभिन्न अंग है जिसको आज हम सब भूल चुके हैं। उनका पूरा नाम था भाई लक्की शाह बंजारा और उनका जन्म हुआ था 1580 में। ये बंजारों के राजा थे, एक व्यापारी थे, सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे और पूरे एशिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। कहते हैं दिल्ली के 4 गांव जो आज भी मौजूद है, मालचा, रायसीना वही जहां हमारे राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट का एरिया है वो रायसीना है, बाराखंबा और नरेला, ये सारे जो एरियाज़ हैं, जो गांव हैं, ये लाखा बंजारा के होते थे। वो मुग़ल सेनाओं के लिए काठी, चूना पत्थर, लगाम, रकाब और इन सब की आपूर्ति किया करते थे। लक्की शाह बंजारे थे, वो कपास, चूना पाउडर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि युद्धों में काफ़ी इस्तेमाल होता था उसका भी व्यापार करते थे। उनके पास 4 टांडा थे। टांडा मतलब जो उनका पूरा लश्कर था, जिसमें प्रत्येक टांडा में लगभग 4 लाख थोक गाड़ियाँ थीं और टांडा की सुरक्षा के लिए वहाँ पे लगभग उनके साथ 3 लाख सशस्त्र बल, 3 लाख सैनिक उनके साथ चलते थे। वो मध्य एशिया से भारत में माल का आयात और निर्यात करते थे। उनके दादा थे नायक ठाकुर, जो कि अकबर के शासनकाल के दौरान मुग़ल सेना के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक थे। तो मुग़ल सेना जहाँ भी हमला करने जाती वहाँ उन सब के लिए जो माल ढोने का काम था, अलग सामान लाने का काम था, वो नायक साहब का था। उनको उस समय का सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी कहा जा सकता है। वो बड़े बड़े राजाओं से उनके किले बनाने का ठेका लेते और फिर अपने मज़दूरों की सेना से, मैं सेना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई 1, 2, 4 मज़दूरों की बात नहीं होती थी, लाखों में मज़दूर लगते थे किले बनाने में और वो सारे मज़दूर उनके होते थे। माना जाता है कि दिल्ली का लाल किला बनाने के लिए लक्की शाह बंजारा ने 4 लाख मज़दूरों को अपने नौकरी पर रखा था और उन्होंने ही लाल किला बनवाया। इसके अलावा लोहागढ़ फोर्ट जो हम सब जानते हैं सबसे बड़ा किला है, गुरुद्वारा रकाब साहबगंज भी उन्हीं का बनवाया हुआ है। कहते हैं कि उनका जो टांडा था वो इतना विशाल था कि एक बार में वो 10 टन से ज़्यादा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। मतलब इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा लश्कर हुआ करता होगा।
उस टांडे में उनका परिवार भी साथ चलता था क्योंकि वो बंजारे थे तो साथ ही चलते थे। और उस टांडे की देख रेख के लिए लगभग 3 लाख सैनिक भी उनके साथ चलते थे। हिस्टोरियंस के हिसाब से माने तो उनके काफिले में 90 लाख बैलगाड़ियाँ थी। मैंने आप इमेजिन कर सकते हो 90 लाख बैलगाड़ियाँ जब एक साथ चलती होंगी तो कैसा लगता होगा। कहते हैं उनका काफिला इतना बड़ा था और इतना सामान लेकर चलता था कि एक दिन में वो 15 या 20 किलोमीटर से ज़्यादा चल ही नहीं पाते थे। इसलिए उनकी आदत थी कि वो हर 10 किलोमीटर के बाद कुएं, बावड़ी, रहने के लिए कुछ जगह, इस टाइप की चीज़ें वो बनवाया करते थे क्योंकि उनको पता था जब इतना बड़ा काफिला चलेगा तो पानी की दिक्कत होगी, कहीं खाने की दिक्कत होगी, कहीं मौसम ख़राब हुआ तो रुकना पड़ेगा। तो उन सब के लिए वो तैयार हुआ करते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एशिया में तालाब, बावड़ी, कुएं आप जहाँ भी देख सकते हैं, इनमें से बहुत बड़ा योगदान जो है लक्की शाह बंजारे का था। उन्हें मालूम था क्योंकि कि इतना बड़ा काफिला चलेगा तो यार रात रुकने की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो इसलिए छोटे छोटे किले बनाते थे, छोटे रुकने की जगह बनाया करते थे। काफिला पे हमला हो सकता है इसलिए इतनी बड़ी सेना लेके साथ चलते थे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट सामान होता था उनके पास। इसलिए उन्होंने बावड़ी, छोटे किले और सारी चीज़ें बनवाना चालू कर दी। मज़ेदार बात यह है कि वो किसी एक राजा के लिए काम नहीं करते थे, वो एक व्यापारी थे, एक बिजनेसमैन थे जो हर किसी के लिए काम करते थे, उनसे ठेके पे काम लेते थे और उनके किले बनाना या उनका सामान का आयात निर्यात करना वो सब करते थे। 17वीं शताब्दी में भाई लक्की शाह बंजारा के मार्गदर्शन में सिखों द्वारा बूरिया के कोतवाली के पास कई अन्य किले भी बनाए गए। गढ़ी बंजारा, दयालगढ़ और सुग के स्थान पर जहां बंजारा सिखों के किले मौजूद हैं वो सब इन्होंने ही बनवाए थे। ये स्थान यमुना नदी के तट पर स्थित है, मतलब यमुना नदी के आसपास इनको बनाया गया। इन किलों को लगभग वही 1673 के आसपास मुग़लों द्वारा नष्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी उन साइट्स पर बहुत सारा पौराणिक जो पुरातत्व विभाग को सामान मिलता है, जो वहाँ पे पत्थर मिलते हैं, उनसे उल्लेख आता है कि लक्की शाह बंजारा ने उनका कंस्ट्रक्शन करवाया। 1675 में गुरु तेग बहादुर साहिब को चांदनी चौक पे औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब ने उनका सर धड़ से अलग करवा दिया और ये ऐलान किया, नगाड़े बजवा दिए, ऐलान करवा दिया पूरे दिल्ली में कि भाई कोई भी गुरु साहिब का सर और धड़ को हाथ नहीं लगाएगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको सजाए मौत होगी, उसका भी सर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। इस बात का उल्लेख गुरु ग्रंथ में ही मिलता है। कहते हैं लक्की शाह ने उस वक्त अपनी बैलों पर रुई ला दी और चांदनी चौक में छोड़ दिया। इतनी सारी रुई, जब वहाँ पे बैल दौड़ने लगे तो रुई हर तरफ उड़ने लगी, बैलें भागने लगी, उससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सैनिकों को भी समझ में नहीं आया था क्या हो गया अचानक से। ऐसे में भाई जगजीवन सिंह जो कि गुरु साहिब के बहुत करीबी थे, उन्होंने मौका देखा और फटाफट जाकर गुरु साहिब का सर उठाने में वो कामयाब रहे और वो वहाँ से ले गए। लक्की शाह ने अपनी बैलगाड़ी को वहाँ तक ले गए और वहाँ पर गुरु साहिब का जो धड़ था वो अपने बैलगाड़ी में रखकर राय सेना लेकर आ गए। औरंगज़ेब की सेना ने गुरु साहिब के धड़ और सर की तलाश के लिए अभियान छेड़ दिया। जगह जगह नगाड़े बजने लगे, बोला गया कि भाई जो जिसके पास भी वो मिलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे में लक्की शाह समझ गए थे कि अगर ये धड़ औरंगज़ेब के पास तो नहीं पहुंचना चाहिए, तो उसने क्या किया कि अपना जो घर था राय सेना में, वहाँ पर उन्होंने उनका गुरु साहिब का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उन्होंने अपने घर को ही आग लगा दी ताकि औरंगज़ेब तक उनका हाथ न लगे। कहते हैं कि लक्की शाह उस वक्त लगभग 95 साल के रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई उसके 5 साल बाद हुई, जब वो 99 साल और 10 महीने के थे। कहते हैं सागर में जब अहीर राजाओं ने जब अपना किला बनवाने के लिए उन्हें बुलाया, जो सागर में गढ़पैरा का एक एरिया जहाँ पे अहीर राजाओं का बहुत बड़ा किला है, उस किले को बनाने के लिए जब अहीर राजाओं ने उनको बुलाया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब लक्की शाह पहुँचे होंगे तो उनके साथ बंजारों की सेना पहुँची होगी, बहुत सारे मजदूर पहुँचे होंगे और उनको पानी वगैरह के लिए उन्होंने सागर शहर में बहुत सारे कुएँ खुदवाए, वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया जो आज भी सागर शहर को पानी दिया करता है। और यही नहीं, आप देखिए लोहागढ़ का किला बनवाया उन्होंने। अगर आप लक्की शाह बंजारे की कहानी को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही वॉज एन अमेजिंग पर्सन। वो इतने बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे कि मेरे ख्याल में आज की डेट में कोई भी उतना बड़ा सिविल कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि एशिया के या मैं तो मेरे हिसाब से तो शायद दुनिया के भी सबसे बड़े और सबसे पहले सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करे जो आज भी मजबूती से खड़े हुए हैं। मैंने इमेजिन करने में भी, आपको सोचने में मतलब ताज्जुब लगेगा कि 90 लाख बैलगाड़ियाँ और 3 लाख लोगों की सेना और साथ में 4 लाख मजदूर जब साथ चलते होंगे तो लक्की शाह बंजारे का काफिला क्या लगता होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा लोगों तक लक्की शाह बंजारा, जो कि एक अनसंग हीरो है हमारी हिस्ट्री के, उनकी कहानी हर किसी तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइएगा कि आपको लक्की शाह बंजारे की, लाखा बंजारे की कहानी कैसे लगी, और आप और किस किरदार के बारे में, हिस्ट्री के किस किरदार के बारे में चाहते हैं कि मैं उनके बारे में टटोलूँ, ढूंढूँ और उनके बारे में हिस्ट्री आपके सामने लेकर आऊँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल बुक्स एंड थ्योरीज़ में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अ चैनल। बाय बाय।